आज मैं बहुत ही बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को, पूरा-पूरा सुनना। देखो देखो इतना मज़ा आएगा ना आज के वीडियो में, क्योंकि मेरी एनर्जी ना इतनी हल्का फ़ील कर रही हूँ ना, क्योंकि आप लोगों में से भी काफ़ी लोग ये फ़ील कर रहे हैं, आई नो दैट, कि आफ्टर एग्ज़ाम हमने आफ्टर पोर्टल ओपनिंग के बाद में रियूनियन हो रहे हैं, या ऑफ कोर्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ, सच में हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल हो रहे हैं। और और एक चैनल मैसेज भी मुझे, वो चैनल सॉन्ग के थ्रू मिला। सॉन्ग नहीं बोलेंगे उसको, हाँ सॉन्ग भी है लेकिन वो अदर लैंग्वेज में। बट एक्चुअली पता है, वो सीन आप देखोगे ना, मैंने क्योंकि वो कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला हुआ है आपके लिए, क्योंकि वो सीन में एक्चुअल में रियूनियन है। उनका बबल फेस पहले दिखाया है, फिर पेरेंट्स को पता चल जाता है और पेरेंट्स फिर मना कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। तो सब लोग, घर के सभी उनके जो कज़िन सिस्टर ब्रदर्स, उनकी भाभी, ये सब लोग मिलकर ना बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ में इतना सारा सब कुछ कर देते हैं ना, कि मतलब कोई सपोर्ट मिलता है उनको। यहाँ पे नॉर्मल सोल दिखाया गया है, बट एक्चुअल में बहुत अच्छे से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो वो अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, दोनों भी, है ना। दोनों भी लवर्स एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। और बहुत, वो एक्चुअल में रियल स्टोरी है, क्योंकि ये रियल स्टोरी है। वो खुद, मैंने जब ये जाना कि ये रियल स्टोरी, ऐसा होता है काफ़ी लोगों का, बट ये सच में जो एक्टर एक्ट्रेस है ना, वो दोनों भी वही लोग हैं जो रियलिटी में है, वो पूरी फैमिली। तो ये चीज़ मैंने जान के ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक सक्सेस स्टोरी सुनना, मतलब कि एक अच्छा मैसेज है हम सब के लिए, कि हम सब लोगों का भी बहुत जल्द सक्सेस स्टोरी सब लोगों का बनेगा। आप में से काफ़ी लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो मेहनत करने वालों को तो फल तो मिलना ही है। और उनके पिता जो उस सीन में दिखाया गया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक डाल दूँगी आप लोगों के लिए। लैंग्वेज अलग है, लेकिन सिर्फ सीन देखना, और हार्ट टचिंग है, बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वो डाल रही हूँ। रियल स्टोरी है इसीलिए भी डाल रही हूँ, और ये हो चुका है इसीलिए भी डाल रही हूँ। और दूसरी बात नहीं, चौथी बात, पांचवी बात ये बोलूँगी कि वो सब लोग रियल एक्टर्स हैं। मतलब रियल एक्टर्स नहीं, सॉरी, रियल है, वो रियल है, मतलब उनके ही माता पिता और वही सब लोग हैं ओरिजिनल में। ये एक कॉन्सेप्ट नया आया है बिल्कुल, कि उनकी शादी के पहले ही उन्होंने अपना ये इस तरह से एक वीडियो बनवाया। तो ये बहुत अच्छी रियल स्टोरी है, रिसेंट में हुआ है ये। तो इसीलिए वो मुझे बहुत हार्ट में बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा, और बनाया भी बहुत है और गाना भी बहुत अच्छा है। तो ये जान के मुझे खुशी हुई कि ये भी रियूनियन पे सॉरी रियूनियन पे ही है ये। पूरा जो भी है रियूनियन हो चुका है, तो रियूनियन का साइन हमको बहुत सारी जगह पे मिल रहा है, आप लोगों को भी बहुत जगह पे मिल रहा होगा, और काफ़ी लोगों का रियूनियन भी होने लगा है। गुड गुड न्यूज़ भी मिलने लगेंगे आगे जाके। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा ही सोच रहे हैं, कि जो डीएफ अपने ऊपर में इनर वर्क कर रही है, उनके बारे में डीएम कैसे रॉन्ग सोच सकते हो, क्योंकि आप भी बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हो और अच्छा ही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ। तो ये आपके पार्टनर की अभी एनर्जी कैसी थी पहले, जब फुल मून न्यू मून के वक्त, बहुत ज़्यादा, कि हर बात पे उनका माइंड काम नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, एक बात है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन आप अगर प्यार से उनको प्यार सेंड कर रहे हो, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो यहाँ से, तो दैट्स हेल्प देम, कि वो समझ सके इस कनेक्शन को और अच्छी तरह से, क्योंकि वो दिन भर 24 घंटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम समझती क्यों नहीं हो। इस तरह से, मतलब इस तरह से वो अपने आप से ही आपसे बात कर रहे हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने कि इमोशंस, टू 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 मतलब क्या होता है इमोशंस, और फिर इमोशंस ये जब डबल हो गए हैं, इमोशंस मून का प्रतीक है, और मून जब इमोशंस में आ गया है, मतलब आई वॉन्ट टू टेल टू यू कि इमोशंस जो हैं अब बहुत डिसबैलेंस हुए थे।
डीएफ के भी और डीएम के भी हुए ऑफ कोर्स। इमोशंस किसी भी रूप से बाहर निकले थे, तो वो इमोशंस कभी गुस्से में निकले थे, कभी रो के निकले थे, कभी बहुत ज़्यादा नर्वस होके निकले थे, कभी कुछ तो कभी कुछ तरीके से निकले थे। और अब वो अपने आप को हल्का फ़ील करके अच्छे से कनेक्शन को फ़ील कर पा रहे हैं, आपके कनेक्शन को फ़ील कर पा रहे हैं कि ये क्या है। मतलब मैं चाह कर भी इस लड़की से या इस लड़के से मैं दूर नहीं हो सकता हूँ यार, सच में। ये मतलब ये उनको समझ में आने लगा है। वो अभी कंफ्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन से बाहर निकलने का कारण क्या है पता है? आप लोगों का इनर वर्क। आपने उनके हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट किया, उनको समझाया, उनको बताया। और जिन्होंने नहीं बताया है ना, हायर कॉन्शियसनेस से मतलब सोल लेवल पे उनसे कनेक्ट करके, मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा उनको कनेक्ट कर रहे हो, नो, ऐसा नहीं समझना कि मतलब मैं बोल रही हूँ कि हमेशा आप उनसे 24 आवर्स बात करो, नो। आपको हाई वाइब्रेशन में अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है? आप कभी-कभी जब भी उनकी याद आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उस वक़्त आप उनको समझा रहे हो। और मैंने उस पे हार्ट पेन होता है तो क्या करो, उसमें भी मैंने बताया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो उस वक़्त आप उनको लाइव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो बहुत अच्छा, कि मैं आप ही के साथ हूँ, इस प्रकार से आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप समझिए। हम लोग इस जर्नी में हैं, इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हो। टेलीपैथी के थ्रू भी समझा सकते हो आप मेडिटेशन में बैठ के। ओके। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने कितना अच्छा इनर वर्क किया है। अब ये जो बहुत सारे साइन और सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं, उस साइन और सिम्टम्स में आप लोगों को समझा कि कब से कब हर कोई पहुंचना चाहता है। और कल का वीडियो भी मैंने बताया था, आपको याद करते तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, तो उस पर वीडियो बनाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि सच में मेरे कॉस्मिक पार्टनर मुझे याद करते हैं या नहीं करते, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इतना सब कुछ चल रहा है, इतना अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। देखो, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनके साथ सबके साथ रेजोनेट होगा जो लोग अपना इनर वर्क बहुत प्रॉपरली और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम को क्रॉस करके निकल आए हैं यहाँ तक। कि जिन्होंने गिव अप किया उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने गिव अप किया मतलब उन्होंने अपना इनर वर्क कितने दिनों में नहीं किया है, ठीक है? ये जो 15-20 दिन से ज़्यादा, ये जो जनवरी जो गया, जनवरी इतना इतना एग्ज़ाम था, जनवरी में इतना एग्ज़ाम था। जो एग्ज़ाम में पास हो गया तो वो पास हो गया, जो नहीं हुआ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो एग्ज़ाम में पास हो गया ना उनकी बात कर रही हूँ डेफिनेटली। अब एग्ज़ाम में पास हुए या नहीं हुए ये कैसे पता चलेगा आपको? एग्ज़ाम में आप पास हुए तब आपको पता चलेगा जब आप किसी प्रकार से गिव अप नहीं किया, आपने अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखा, यूनिवर्स पे भरोसा कंटिन्यू रखा, यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड रहे आप। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो गए थे या फिर आपको गुस्सा आ गया था तो आप फेल हो गए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। आपने अगर गिव अप नहीं किया है, आपने इनर वर्क नहीं छोड़ा है, आपने कंटिन्यू रखा है, भले ही 1-2 मिनट के लिए अगर आ गया सोच, तो वो बात अलग है कि क्या मतलब आ ही जाता है, निगेटिविटी इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, निगेटिव एंटिटीज इतना ज़्यादा कर देती है, और डार्क फोर्सेस का अलग से अटैक और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपके कॉस्मिक पार्टनर पे भी बहुत डिसबैलेंस हुआ था बीच में। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए, लेकिन वो सारे एग्ज़ाम्स को आपने क्रॉस किया, बल्कि वो सारे ट्रिगर्स को आपने एनालाइज़ किया कि ये निगेटिविटी का अटैक है या फिर सच में मुझे कुछ ट्रिगर मिल रहा है कि मुझे अपने आप पे काम करना, अपने एनालाइज़ करना है। इस चीज़ को आपने अच्छे से बखूबी से निभाया, जिसने भी, वो सब लोग पास हो गए हैं। अपना इनर वर्क नहीं छोड़ा है, अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखा है। किसी कारण से तबीयत ख़राब थी तो एक आध दिन के लिए चक्रा भले ही छूट गया, लेकिन यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं छूटा। दैट्स द ऑल्सो कि यू आर द पास्ड इन दिस जर्नी, कि आपने गिव अप नहीं किया, आपने कंटिन्यू रखा अपना इनर वर्क, ठीक है? एक आध दिन की तबीयत ख़राब हो के चक्रास ना करने का मतलब ये नहीं कि आपने गिव अप किया। इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि आपने विश्वास रखा यूनिवर्स से, और यूनिवर्स के बाकी चीज़ें तो आपने की। अगर चक्रा किसी कारण से अगर एक आध दिन नहीं कर पाए तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन आपने बाकी चीज़ें तो की। यूनिवर्स को थैंक यू बोला, आई लव यू बोला, अपा जब किया, या फिर कंटिन्यूअसली अपना जो भी है मतलब रखा अपना कि मुझे पर्पस करना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, पर्पस पे फोकस रखा, अपने यूनिवर्स पे फोकस रखा, यूनिवर्स पे भरोसा रखा और आगे बढ़ते गए। दैट्स मीन्स कि आप पास हो चुके हो, ठीक है?
तो ये मैंने बता दिया आप लोगों की, आप लोगों ने पास कर लिया। अब क्या मिलेगा? अब पास होने के बाद में क्या मिलता है? रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट जो पास हो गया है उनको तो अच्छा ही मिलेगा, और जो फ़ेल हो गया उनको थोड़ा-सा समझने में शायद वक़्त लग सकता है, या फिर स्टक है। अभी भी अगर समझदार बन सकते हैं तो अभी भी आपके पास, अगर आपको लगता है कि फिर से एग्ज़ाम देना है, फिर से वही क्लास में बैठ के फिर से आगे बढ़ना है, तो आप फिर से इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए जो फेल हो गए थे। क्योंकि आपको अगले लेवल पे जाना, हम जो लोग पास हो जाते हैं उनको अगले लेवल का मिलता है ना, आगे का आगे का पोर्शन मिलता है, आगे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं उन लोगों को उन्हीं क्लास में फिर से, उसी क्लास में फिर से करना पड़ता है। तो वही चीज़ हो रही है आप लोगों के साथ में, तो ये सेम थिंग है। यूनिवर्स एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? यूनिवर्स एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो मेरे प्यारे बच्चों। जिनके जितने ज़्यादा स्ट्रगल है, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स है ना, आप समझ जाओ कि आप उतने ही ज़्यादा प्यारे बच्चे हो यूनिवर्स के। आपको उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके साथ हमेशा है यूनिवर्स। आपको हर पल आपको ये महसूस करवाते रहते हैं यूनिवर्स कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा बच्चा, मेरा प्यारा मासूम बच्चा। आप छोटी सी बात के लिए थोड़ा-सा हार्ट थोड़ा हमारा वीक मतलब होता है, थोड़ा-सा मतलब फ़ील कर लेते हैं। तो वो बच्चे ना ज़्यादा पसंद होते हैं, मासूम बच्चे ना यूनिवर्स को ज़्यादा पसंद होते हैं। जो ज़्यादा मासूम होते हैं वो तो और भी ज़्यादा पसंद होते हैं यूनिवर्स को, ये माँ दुर्गा को। अपने प्यारे बच्चों में मासूमियत ही देखती है माँ दुर्गा, कि मासूम मेरा प्यारा बच्चा इतना मासूम है, इतना वो जैसे छोटा-सा बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना मासूम होता है ना, वो मासूमियत हमारे अंदर आनी चाहिए। वो प्योर डिवाइन सोल होता है एक्चुअल में। क्यों? मासूमियत मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अन्याय को सह रहा है। नो, 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 अन्याय को सहने का मतलब ये नहीं है कि आप मासूम नहीं हो, ऐसा ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। मतलब आपको समझने की बात ये है कि मासूमियत मतलब क्या होता है, कि आप किसी का बुरा कभी नहीं करते हो, बल्कि दूसरे लोग आपको आकर कुछ बोल देते हैं तो भी आप फिर ठीक है ना, माफ़ कर देते हो। लेकिन अन्याय को सहने का मतलब नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है? आप अन्याय को सहना नहीं है, अन्याय को सहना नहीं है, फिर बोलेंगे ऐसे बोलेंगे कि मतलब अन्याय को सहेंगे, नहीं, अन्याय को नहीं सहना है हमें, ठीक है? हमें आवाज़ उठानी है, गलत पे आवाज़ उठानी है, ऑफ़ कोर्स। उस पे अलग से वीडियो बनाएँगे, क्योंकि ये बहुत डीप में जाएगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।